अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं वो इम्तिहानात के नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। अक्सर इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि वो कौन से अवामिल हैं जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार होता है। तो आपको जवाब उस वक्त लिखना होता है। मौसिल की मज़ाहिमत 4 उमूर पर मुनहसर होती है। मौसिल का दर्जे हरारत, मौसिल की लंबाई, मौसिल की मोटाई या क्रॉस सेक्शन का रकबा, मौसिल की नौइयत। इससे पहले की क्लास में मैं आपको समझा चुकी हूँ मज़ाहिमत के ताल्लुक़ से। मज़ाहिमत यानी मौसिल की वो ख़ासियत जो बरक़िराह को चार्जेस को आसानी से बहने नहीं देती, यानी बरक़िराह की राह में रुकावट पैदा करती है, चार्जेस को आसानी से बहने नहीं देती, बरक़िराह की मक़दार या बरक़िराह की मक़दार को कंट्रोल करती है, उसको हम मज़ाहिमत कहते हैं। मज़ाहिमत यानी रुकावट, ये याद रख लीजिएगा। मज़ाहिमत मौसिल की लंबाई के साथ रास्त तनासुब और क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ माकूस तनासुब में होती है। यानी मौसिल की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मज़ाहिमत भी बढ़ेगी। मौसिल की चौड़ाई जैसे बढ़ेगी मज़ाहिमत कम होगी। इसे हिसाबी तौर पर मंदरजा झैल मसावा से ज़ाहिर करते हैं। आर मसावी है रो एल बटा ए, जहाँ रो तनासुबियत का मुस्तक़िला है, जिसे मौसिल के मादे की बरक़ी मज़ाहिमत भी कहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक सर्किट में यहाँ पे प्लग की है, यहाँ पे नीचे एमीटर है, बैटरी है और यहाँ दरमियान में यहाँ पर सबसे पहले तो मुख्तलिफ़ लंबाइयों के तार लगाकर एमीटर में बरक़िराह की रीडिंग देखी जाती है कि कितनी बरक़िराह बह रही है उसमें। अगर मज़ाहिमत ज़्यादा हो गई तो बरक़िराह कम बहेगी, मज़ाहिमत कम हो गई तो एमीटर में बरक़िराह की रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा। तो हम पहले मुख्तलिफ़ लंबाइयों के तार यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर मुख्तलिफ़ चौड़ाइयों के तार हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर हम मुख्तलिफ़ मादों से बने हुए तारों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर हम दर्जे हरारत को बढ़ा कर देखते हैं हम के क्या होता है, मज़ाहिमत बढ़ती है या घटती है, ये हम देख कर रीडिंग लेते हैं। इसको हम एक और तरीक़े से आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ तजुर्बात किए हैं, देखिएगा। तो आप लिखिए वो आमिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार होता है वो है मौसिल का दर्जे हरारत लिखिए आप, उसके बाद मौसिल की लंबाई, मौसिल का क्रॉस सेक्शन का रकबा, मौसिल का मादा। मज़ाहिमत क्या है? लंबाई मौसिल की लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है और मौसिल के रकबे के साथ माकूस तनासुब रखती है। जैसे जैसे रकबा बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मज़ाहिमत कम होगी। तो मुख्तलिफ़ मादों के लिए भी मौसिल की मज़ाहिमत मुख्तलिफ़ होती है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले मौसिल की लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ हमने 2 सेम मोटाइयों के तार लिए हैं मगर उनकी लंबाइयाँ मुख्तलिफ़ हैं दोनों की। एक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है तार है, एक थोड़ा सा छोटा सा मौसिल तार। अब इन दोनों तारों को, इन दोनों जो निक्रोम वायर्स हैं उनको हम सर्किट में जोड़ देंगे। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे जो कम लंबाई का तार है उसको जोड़ा है, फिर यहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबाई का तार जो है उसको जोड़ा है। यहाँ पर आप मवाज़ना कीजिएगा कि कहाँ पर बल्ब ज़्यादा रोशन हो रहा है और कहाँ पर कम, कहाँ पर मज़ाहिमत यानी रुकावट। अगर रुकावट ज़्यादा रहेगी तो बल्ब कम रोशन होगा, यानी बरक़िराह की बहने की शरह पे वो काबू करेगी मज़ाहिमत, और कम बरक़िराह बहेगी, उससे रोशनी यहाँ कम, शिद्दत कम है। अगर करंट ज़्यादा बहता है तो हम यहाँ पे उसकी शिद्दत ज़्यादा देख रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मौसिल की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे मज़ाहिमत भी बढ़ती है। मज़ाहिमत मौसिल की लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखिए दोनों निक्रोम वायर ही हैं, एक ही मादे से बने हैं मगर उनका क्रॉस सेक्शन का रकबा जो है मुख्तलिफ है। एक बारीक तार है, एक मोटा तार है। अब इसको हम सर्किट में जोड़ने पर क्या पाते हैं? यहाँ मैंने ये ज़्यादा रकबे वाले तार को जोड़ा है, तो देखिए आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे बारीक तार को मैंने, लंबाइयाँ तो दोनों की सेम ही हैं पर उनका रकबा मुख्तलिफ है। देखिए अब यहाँ पर
शिद्दत में फ़र्क नज़र आ रहा है ना। तो मज़ाहिमत रग़बे के साथ माकूस, जैसा जैसा रग़बा बढ़ेगा मज़ाहिमत कम होगी, जैसा जैसा रग़बा कम होगा मज़ाहिमत बढ़ेगी, यानी उल्टा उसका माकूस तनासुब रखती है। मज़ाहिमत मौसिल के रग़बे के साथ माकूस तनासुब रखती है। किसी तार की इम्तिहान में इस तरह के सवालात भी आते हैं कि किसी तार की मज़ाहिमत उसके क्रॉस सेक्शन के रग़बे के साथ क्यों कर बदलती है, किस तरह बदलती है। मज़ाहिमत मौसिल की लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है और उसके क्रॉस सेक्शन के रग़बे के साथ माकूस तनासुब रखती है, क्योंकि मज़ाहिमत तार के क्रॉस सेक्शन के साथ माकूस तनासुब रखती है और तार की लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है। इस तरह आप लिख सकते हैं। एक ही मादे के बने हुए किस तार में करंट आसानी से बहेगा, मोटे तार में या पतले तार में, जबकि दोनों को एक ही माखज़ से जोड़ा जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों एक ही मादे से बने हुए थे निक्रोम वायर्स, मगर एक थोड़ा सा बारीक था और एक मोटा तार और एक पतला तार था। वहाँ हमने क्या देखा, मज़ाहिमत मौसिल के क्रॉस सेक्शन के रक़बे के साथ माकूस तनासुब में होती है, इसलिए मौसिल की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी मज़ाहिमत उतनी ही कम होगी। कैसे कैसे मोटाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे क्या हो गया, मज़ाहिमत कम होती जा रही थी, लिहाजा मोटे तार में करंट आसानी से बहेगा। अब हम देखेंगे मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यहाँ मुख्तलिफ मटेरियल के हमने मुख्तलिफ मादों के हमने तार लिए हैं। सबकी मोटाइयाँ भी एकसां हैं, सबकी लंबाइयाँ भी एकसां हैं। ब्रास, कॉपर, निक्रोम हमने लिया है। अब इसको हम सर्किट में जोड़ने पे देखिए, कॉपर वायर, निक्रोम, ब्रास जोड़ने पे बतदरीज हमें रोशनी में कमी वाक़ई होती नज़र आ रही है। यानी लंबाइयाँ भी उतनी हैं, चौड़ाई भी उतनी है तार की, मगर मादा मुख्तलिफ है। इसलिए हमें शिद्दत जो है, रोशनी की शिद्दत में कमी वाक़ई होती दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार मौसिल के दर्जे हरारत पे, मौसिल की लंबाई पर होता है, मौसिल की चौड़ाई पे होता है और मौसिल के मादे पर होता है। मैं समझती हूँ कि शायद आप इसको बखूबी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इम्तिहान में इस तरह के सवाल भी आते हैं कि बरक़ी आलात के मौसिल जैसे ब्रेड टोस्टर, बरक़ी प्रेस, हीटर खालिस धात के बजाय भरत के क्यों बने होते हैं। ब्रेड टोस्टर और प्रेस के मौसिल धात के बजाय भरतों के बनाए जाते हैं, क्योंकि भरत की मज़ाहिमत धात की मज़ाहिमत से भी ज़्यादा होती है। ये कसीर मकदार में हरारत पैदा करते हैं और आसानी से जलते हैं। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं इनको हम भरतों से तैयार करते हैं, बजाय धातों के भरतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भरत की मज़ाहिमत ज़्यादा होती है। इसलिए ये तमाम चीज़ें भरतों की बनाई जाती हैं। यह सवाल आ सकता है, एक बरक़ी हीटर का एलिमेंट सफ़ेद चमक पैदा करता है मगर इसका तार ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि बरक़ी हीटर के एलिमेंट की मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है। मज़ाहिमत जैसे जैसे ज़्यादा होगी वैसे वैसे गर्म होकर वो चमकने लगेगा। बरक़ी हीटर के एलिमेंट की मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है, जब इससे करंट गुजरता है तो ये चमकने लगता है, लेकिन बरक़ी हीटर के तार की मज़ाहिमत एलिमेंट की मज़ाहिमत से काफ़ी कम होती है, इसलिए करंट गुजारे जाने पर भी ये नहीं चमकता। इस तरह से आप समझकर अपने अल्फाज में अगर जवाबात लिखें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, और अगर आप समझकर लिखते हैं जवाबात तो आपको ज़्यादा परेशानी भी उठानी नहीं पड़ेगी। बस आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए और अपने अल्फाज में इम्तिहान में जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको रजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगी, वो भी इम्तिहानात के नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम है। तो ठीक है बच्चों, तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए।